फिल्म की शुरुआत पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन से होती है। दूसरी यूनिवर्स से वापस आने के करीब 4 साल बाद अब पीटर बिल्कुल अकेला रह रहा है। उसकी पुरानी जिंदगी की सारी यादें मिट चुकी हैं, इसलिए न्यूयॉर्क में अब उसे कोई नहीं जानता। हालांकि वह स्पाइडरमैन बनकर लोगों की मदद करता है और पुलिस के साथ मिलकर कई विलन्स को पकड़ चुका है, लेकिन खुद की जिंदगी में वह काफी अकेला है। पीटर ने एक साधारण सी जगह को अपना घर बना रखा है, जहां उसने खुद का एआई सिस्टम तैयार किया है। इसकी मदद से वह अपने सूट और दूसरी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है। तभी उसे खबर मिलती है कि एक बेकाबू टैंकर शहर में तबाही मचा रहा है। पीटर तुरंत वहां पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद टैंकर रुक तो जाता है, लेकिन फिर भी डीओडीसी यानी डैमेज कंट्रोल की बिल्डिंग से टकरा जाता है। इसी दौरान हमें फ्रैंक कैसल यानी पनिशर भी दिखाई देता है। वहीं स्कॉर्पियन को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा होता है। टैंकर के अंदर से हथियारबंद लोग नहीं, बल्कि कुछ अजीब गुड़िया जैसी चीजें निकलती हैं। ये चीजें लोगों के शरीर में जाकर उन्हें अपने कंट्रोल में करने लगती हैं। एक पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल करने के बाद स्कॉर्पियन को भी आजाद कर दिया जाता है। पीटर ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये चीजें लोगों को कैसे कंट्रोल कर रही हैं। इस रहस्य को समझने के लिए वह येलेना के पास जाता है। येलेना ने अपना ऑफिस स्विमिंग पूल के अंदर बना रखा है और वहां पहुंचने के बाद पीटर को भी काफी मजेदार स्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क लगाए रहता है। येलेना से बात करने पर पीटर को पता चलता है कि डीओडीसी पर हमला शायद किसी खास वजह से किया गया था। जांच के दौरान उसका ध्यान वीमक्स से जुड़ी जानकारी पर जाता है। अब वह सीधे डीओडीसी की बिल्डिंग में पहुंचता है ताकि वहां के अधिकारियों से इस हमले की वजह जान सके। बिल्डिंग में उसकी स्कैनिंग होती है और उसे कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है, लेकिन पीटर अपनी पहचान छिपाकर अंदर चला जाता है। वहां डायरेक्टर बिल उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस में रखे कई एडवांस हथियारों को देखकर पीटर काफी खुश होता है, लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं है कि डीओडीसी पर हुआ हमला एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। डीओडीसी एक ऐसी जगह थी जहां सुपर पावर वाले लोगों को कैद करके रखा जाता था, उन पर रिसर्च की जाती थी या उन्हें दुनिया से अलग कर दिया जाता था। हालांकि पीटर और बिल के बीच अच्छी दोस्ती थी। जब पीटर ने बिल से वीमक्स के बारे में पूछा तो बिल ने कहा कि उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वह पीटर को वहां की निगरानी में मदद करने के लिए अपना पार्टनर बना लेता है। पीटर को शक था कि बिल उससे कुछ छिपा रहा है और आगे चलकर वीमक्स से जुड़ी कोई बड़ी सच्चाई सामने आ सकती है। इसके बाद पीटर एक कैफे में अपने पुलिस ऑफिसर से केस के बारे में बात कर रहा होता है। तभी उसे अपने पुराने दोस्त नेड की आवाज सुनाई देती है। वह उसका पीछा करते हुए एमजे के घर पहुंच जाता है, जहां हाउस वार्मिंग पार्टी चल रही होती है। पीटर के लिए यह पल बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि एमजे और नेड उसे पहचानते तक नहीं है। वह बस दूर खड़े होकर उन्हें देखता रहता है। तभी उसे पता चलता है कि एमजे का नया बॉयफ्रेंड है और दोनों साथ हैं। यह देखकर पीटर का दिल पूरी तरह टूट जाता है और उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सारी यादें आने लगती हैं। इस इमोशनल ट्रॉमा का असर उसकी स्पाइडर पावर पर पड़ता है। उसके अंदर मौजूद स्पाइडर सेल्स तेजी से म्यूटेट होने लगते हैं और उसके ह्यूमन सेल्स पर हावी होने लगते हैं। उसकी आंखें बदल जाती हैं और वह अपने शरीर पर कंट्रोल खोने लगता है। उसके हाथों से ऑर्गेनिक वेब अपने आप निकलने लगती है। अगली सुबह पीटर अपने घर में जागता है और एआई सिस्टम से अपनी हालत के बारे में पूछता है। एआई बताती है कि ज्यादा तनाव और मानसिक परेशानी की वजह से उसके स्पाइडर सेल्स ओवरपावर कर रहे हैं। अगर यह प्रक्रिया नहीं रुकी तो वह खुद पर पूरा कंट्रोल खो सकता है। पीटर समझ जाता है कि उसे जल्द ही इसका इलाज ढूंढना होगा। तभी खबर आती है कि स्कॉर्पियन जेल से भाग गया है और शहर में लोगों पर हमला कर रहा है। पीटर तुरंत स्पाइडरमैन बनकर उसे रोकने पहुंचता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन पीटर को महसूस होता है कि स्कॉर्पियन खुद के कंट्रोल में नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है। इसी लड़ाई के दौरान पीटर का म्यूटेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। वह गलती से एक पुलिस गाड़ी को नुकसान पहुंचा देता है और एक ऑफिसर घायल हो जाता है। यह देखकर उसकी ऑफिसर उससे सवाल करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। पीटर ऐसा कभी नहीं करना चाहता था। वह हमेशा लोगों को बचाता था। इसके बाद उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि अगर उसने अपनी बदलती हुई शक्तियों पर काबू नहीं पाया तो वह खुद अपने लिए और दूसरों के लिए खतरा बन सकता है। अगले दिन पीटर अपनी हालत समझने के लिए ब्रूस बैनर यानी हल्क के पास जाता है। वह उससे पूछता है कि वह अपने अंदर के हल्क को कैसे कंट्रोल करता है।
ब्रूस बताता है कि गुस्सा आने पर उसका सिस्टम उसे शांत रहने में मदद करता है और उसके सेल्स को कंट्रोल में रखता है। यह सुनकर पीटर एक ऐसी चिप बनाने का फैसला करता है जो उसके इमोशंस और स्पाइडर सेल्स को कंट्रोल कर सके। पीटर चाहता है कि जब उसके अंदर के खतरनाक वेब सेल्स ज्यादा एक्टिव हों तो चिप उन्हें दबा दे और उसके सामान्य ह्यूमन सेल्स काम करते रहें। लेकिन ब्रूस उसे चेतावनी देता है कि यह चिप खतरनाक भी हो सकती है। अगर जरूरत के समय पावर ही बंद हो गई तो पीटर मुश्किल में पड़ सकता है। फिर भी पीटर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पीटर चिप को बार बार टेस्ट करता है, लेकिन ज्यादा गर्म होने की वजह से वह ठीक से काम नहीं करती। इस दौरान उसे अपने हाथों से निकलने वाली अनऑर्गेनिक वेब को देखकर भी काफी परेशानी होती है, क्योंकि वह हमेशा वेब शूटर का इस्तेमाल करता था। इसी बीच वही रहस्यमयी पॉजेस करने वाली चीज बार बार अलग अलग लोगों के जरिए पीटर से बात करती है। वह उसे चेतावनी देती है कि डीओडीसी से दूर रहे और अपने काम से काम रखे। पीटर को समझ नहीं आता कि आखिर यह कौन है और उसके पीछे क्यों पड़ा है। पीटर को पता चलता है कि एमजे भी खतरे में है। वह तुरंत उसके घर पहुंचता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी एमजे को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई हों। पीटर बेहद भावुक हो जाता है, अपना मास्क हटाता है और एमजे को गले लगा लेता है। लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आती है। यह असली एमजे नहीं होती, बल्कि वही रहस्यमयी चीज उसके शरीर को कंट्रोल कर रही होती है। वह पीटर को उकसाती है और उसे चेतावनी देती है कि एमजे को नुकसान हो सकता है। गुस्से में पीटर के स्पाइडर सेल्स फिर से कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं। वह गलती से एमजे को धक्का दे देता है। पीटर समय रहते एमजे को बचा लेता है और उसके अंदर मौजूद वह चीज वहां से भाग जाती है। अब पीटर एमजे को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला करता है। वह मदद के लिए फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के पास पहुंचता है। फ्रैंक पहले मना कर देता है, लेकिन पीटर उसे याद दिलाता है कि उसने भी कभी फ्रैंक की जान बचाई थी। दोनों के बीच इस बात को लेकर मजेदार बहस और लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रैंक आखिरकार एमजे को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान पीटर अपनी उस चिप पर काम करता रहता है जो बार बार गर्म होकर बंद हो जाती थी। एमजे ने बायोमेडिकल रिसर्च की हुई थी, इसलिए वह चिप को देखकर तुरंत समझ जाती है कि समस्या कहां है। ज्यादा गर्मी की वजह से चिप काम करना बंद कर रही थी। एमजे की मदद से पीटर चिप को ठीक कर देता है। अब यह चिप किसी भी सुपर पावर वाले इंसान की शक्तियों को कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकती थी। इसी बीच पीटर को पता चलता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे जीन ग्रे का हाथ है। जीन विमक्स को ढूंढ रही थी और उसका डीओडीसी से भी कोई संबंध था। अब पीटर यह जानना चाहता था कि जीन आखिर चाहती क्या है और विमक्स उसके लिए इतना जरूरी क्यों है। तभी खबर मिलती है कि डीओडीसी की बिल्डिंग पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और इसके पीछे जीन का हाथ है। पीटर तुरंत वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि हमला कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर यानी हल्क कर रहा है। हल्क पूरी बिल्डिंग को तोड़ते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। पीटर और फ्रैंक मिलकर हल्क को रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों ओर हल्क के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन पीटर फ्रैंक से कहता है कि वह जीन को रोकने जाए और हल्क को वह खुद संभाल लेगा। फ्रैंक जैसे ही जीन के पास पहुंचता है, जीन उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। दूसरी तरफ पीटर हल्क से लड़ते हुए उसकी गर्दन पर अपनी नई चिप लगाने की कोशिश करता है ताकि उसके गुस्से और हिंसक ताकत को शांत किया जा सके, लेकिन वह कई कोशिशों के बावजूद चिप नहीं लगा पाता। आखिरकार हल्क खुद को संभाल लेता है और समझ जाता है कि वह गलत कर रहा है। इसी बीच जीन डीओडीसी के डायरेक्टर बिल तक पहुंच जाती है। पीटर वहां पहुंचकर जीन को रोकता है और उसकी मदद से जीन को बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश होने से पहले जीन के मुंह से एक नाम निकलता है, सेरा। पीटर को यह नाम सुनकर शक होता है कि आखिर सेरा कौन है और इसका विमक्स या डीओडीसी से क्या संबंध है। वह बिल से पूछता है, लेकिन बिल फिर भी कुछ बताने से मना कर देता है। इसके बाद पीटर वापस एमजे के पास जाता है। वहां उसे पता चलता है कि एमजे ने 4 साल पहले लिखा हुआ उसका लेटर पढ़ लिया है। एमजे इमोशनल होकर जानना चाहती है कि आखिर स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे कौन है। पीटर अपना मास्क उतार कर अपनी पहचान बता देता है, लेकिन एमजे साफ कहती है कि उसे उस पीटर के बारे में कुछ याद नहीं जिससे वह कभी प्यार करती थी। उसे बस इतना पता है कि वह किसी दूसरी यूनिवर्स का लड़का था। अब वह पीटर को पहचानती तो है, लेकिन उससे प्यार नहीं करती। एमजे की बात सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगता है। वह जानता है कि एमजे अब उससे प्यार नहीं करती, फिर भी वह उसकी मदद करना चाहता है। एमजे उसे घर छोड़ने के लिए कहती है और जाते समय पीटर को ऊपर आकर नेड से मिलने के लिए भी कहती है। नेड जब पीटर को अपने घर में देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। वह स्पाइडरमैन को देखकर काफी एक्साइटेड होता है और अपनी कई इनोवेशन और दूसरी चीजें उसे दिखाता है। लंबे समय बाद पीटर अपने पुराने दोस्तों के बीच बैठा था, इसलिए वह भी काफी खुश महसूस करता है। इसके बाद पीटर येलेना से बात करके उसे सेरा और वीमक्स के बारे में बताता है। धीरे धीरे जीन का अतीत सामने आता है। जीन की एक बहन थी जिसका नाम सेरा था।
दोनों के पास लोगों को कंट्रोल करने और अपनी पावर को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने की क्षमता थी। सेरा इस पावर में जीन से ज्यादा ताकतवर थी और उसने जीन को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाया था। डीओडीसी के डायरेक्टर बिल को जब इन शक्तियों के बारे में पता चला तो उसने सेरा को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दी। जीन अपनी बहन को बचाने पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेरा को डीओडीसी में ही रखा गया और बाद में उसकी मौत हो गई। अब जीन का एक ही मकसद था, अपनी बहन के साथ हुई सच्चाई का पता लगाना और बिल से बदला लेना। लेकिन अब जीन खुद भी डीओडीसी के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट बन चुकी थी। बिल उसकी पावर को रिकॉर्ड करके उसकी कॉपी बनाना चाहता था ताकि भविष्य में इन शक्तियों को दूसरे लोगों में डाला जा सके। उधर पीटर को पूरी सच्चाई पता चल जाती है और वह जीन को बचाने के लिए डीओडीसी पहुंच जाता है। लेकिन बिल ने पहले ही आदेश दे रखा था कि स्पाइडरमैन को अंदर नहीं आने देना है, इसलिए पीटर को वहां मौजूद सुरक्षा टीम और बाकी लोगों से लड़ना पड़ता है। जीन के ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तभी उसकी नजर एक वेंट पर पड़ती है जिस पर वी मक्स लिखा होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बहन सेरा को भी यहीं रखा गया था और यहीं उसकी मौत हुई थी। ये देखकर जीन अपना आपा खो देती है। उसके अंदर की पावर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक विशाल शील्ड पूरे इलाके को घेर लेती है। करीब 1 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र जम जाता है। अंदर मौजूद लोग 1 इंच भी नहीं हिल पाते। पनिशर भी इस शील्ड के अंदर मौजूद था और अब वह जीन को रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पीटर डीओडीसी के अंदर पहुंचकर लगातार लोगों से लड़ रहा था। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती जीन को रोकना और उसकी बहन से जुड़ी पूरी सच्चाई सामने लाना था। पीटर की द हैंड के लोगों के साथ जबरदस्त लड़ाई होती है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। किसी तरह सबको हराकर वह जीन तक पहुंच जाता है। जीन उसे डराते हुए कहती है कि वह उसके दिमाग में घुस सकती है। पीटर खुद उसे ऐसा करने के लिए कहता है। जीन जब पीटर के दिमाग में जाती है तो उसे पता चलता है कि पीटर भी बहुत कुछ खो चुका है। उसने अपनी आंटी, अपने परिवार और अपने दोस्तों को खोया है। उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जिसे वह अपना कह सके। फिर भी उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा लोगों की मदद की। यह देखकर जीन का गुस्सा शांत हो जाता है। वह पीटर को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानने लगती है। दोनों अपने अपने दुख एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन तभी पनिशर दूर से जीन पर निशाना लगा लेता है। पीटर के स्पाइडर सेल्स खतरे को महसूस कर लेते हैं और वह गोली अपने ऊपर ले लेता है। जीन को बचाकर वह उसे वहां से भागने के लिए कहता है। पीटर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसके बचने की उम्मीद कम लगती है। जीन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे जिंदा रखने की कोशिश करती है। आखिरकार पीटर की आंखें खुलती हैं और वह अस्पताल में होता है। उसके सामने फ्रैंक यानी पनिशर खड़ा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फ्रैंक को रोते देखकर पीटर हंसने लगता है। अस्पताल के बाहर बहुत सारे लोग स्पाइडरमैन के ठीक होने का इंतजार कर रहे होते हैं। सभी उसे अपना हीरो मानते हैं। पीटर यह देखकर खुश होता है कि भले ही कोई उसका असली नाम नहीं जानता, लेकिन लोग उसके लिए इतना प्यार रखते हैं। पनिशर पीटर का मास्क पहनकर बाहर खड़ा हो जाता है ताकि सबको लगे कि स्पाइडरमैन सुरक्षित है। इसी बीच पीटर चुपचाप अस्पताल से निकल जाता है। बाद में पीटर अपनी आंटी की कब्र पर जाता है और फूल चढ़ाता है। अब उसके म्यूटेट हुए सेल्स भी कंट्रोल में आ चुके हैं। वह अपने दोस्तों से दोबारा मिल चुका है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है कि स्पाइडरमैन अपने पुराने डायमेंशन में नहीं है। वह एक नए डायमेंशन में पहुंच चुका है जहां ड्यूम से जुड़ी एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है और स्पाइडरमैन की अगली एडवेंचर की शुरुआत का संकेत मिलता है।